नमस्कार मित्रों, एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कुछ नंबर्स गिवन है। इन नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस प्रकार से नंबर्स को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, में लिखा जाता है। तो सबसे पहला नंबर है 5000000। इसे कितना पढ़ेंगे? तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, यानी 5 करोड़ को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से एक बिग नंबर स्मॉल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे लिखने में, याद करने में हमें आसानी होती है। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम 5 को लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर, जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। तो ये है 5 करोड़ का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, काफी इजी है ना। बस बस आपको एक बात याद रखना है, हमेशा वन डिजिट के बाद हमें 10 की पावर में लिखना होता है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, नंबर गिवन है 70 लाख। तो हम 7 लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो 6 लिख दिया। ये सेकंड वाला हमारा। थर्ड वाला है 13186500000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़, यानी खरब, 3 खरब। तो देखो, सबसे पहले तो 31865, 10 की पावर आ जाएगा हमारा 5। अब देखो, हमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट को लगाना है। अब पॉइंट को कैसे लगाएंगे? देखो, 1, ऐसे मान लो 3.141 है। पॉइंट को अब हटाना है तो क्या करेंगे हम? 3 के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने का डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब मान लो इसका उलट, हमें 3 के बाद पॉइंट को लगाना है। तो 3 के बाद कितने डिजिट है? 2, तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से हमें 3 के बाद पॉइंट को लगाना है। तो 3 के बाद डिजिट है टोटल 4, तो 3.1865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3.1865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और 4 9। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, 4 वाला देखो, 390878। सबसे पहले तो हमने क्या किया? 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगाया तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5, 3 4 5। इसे हम लिख सकते हैं 3.90878 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ये हमारा 4 कंप्लीट हुआ। फिफ्थ देखो, 39087.8। अब देखो, यहां पर अब एक पॉइंट पहले से दिया गया है तो हमें उससे मतलब नहीं रखना, हमें तो 3 के बाद पॉइंट को लगाना है। तो देखो 3.90879। अब 3 के बाद कितने डिजिट थे? 1 2 3 4 5। हम 5 तक नहीं गिनेंगे क्योंकि यहां पे तो पॉइंट है। तो 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट, तो हम 4 जीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम लिख सकते हैं 3.90878। तो ये है गिवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लास्ट बार देखेंगे 6, जिसमें 3908.78 दिया गया है। इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 3.90878 मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 डिजिट बाद हमें पॉइंट लगाना होगा, क्योंकि पॉइंट पहले से तो 7 8 से पहले तो लगा ही है। तो हम 10 0 0
3.90878 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये है गिवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स साइड इज ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 11 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एंड